शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 10 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें हद और बेहद की ज्ञान दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा द्वारा मिली हुई ज्ञान में मजबूत कौन रह सकता है? जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो ज्ञान धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में सारी ज्ञान धारण होती है। पवित्रता आई तो बुद्धि स्वर्णिम हो जाती है और स्वर्णिम बुद्धि में ही सारा ज्ञान धारण होता है। वही बाबा समान ज्ञानवान बनते हैं। आगे बाबा आज एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। जो भी उल्टा सुल्टा इधर उधर का संकल्प विकल्प जो भी आता है सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाबा से लग जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी तो बाबा जो भी रत्न देते हैं सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा की रोज रोज बैठ समझाते हैं। हम बच्चों को बाबा मीठा मीठा कहते हैं और रूहानी बाबा हमें रोज बैठ के समझाते हैं। ये बहुत 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 गहरी बात है। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाबा के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को मुद्दों पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ये तो जानते हो कि ज्ञान दिन हो जाता है जबकि है जो कि है नई दुनिया। ज्ञान जैसे ही आया तो दिन हो गया। दिन का मतलब हो गई नई दुनिया। तो वहां भक्ति होती ही नहीं है। वो है हद की दुनिया। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है। जब दिन है तो फिर अलग संन्यास का जरूरत नहीं है। वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहां होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। ये सारी बातें अभी इस कलयुग में संगम युग को लाने की, संगम युग में आने की, संगम युग को समझने की बातें। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। अभी जो हमें ज्ञान मिलने लग गया है ये हो गया बेहद। तो बाबा हद बेहद से पार है। बाबा इस हद और बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं और फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, ज्ञान मिला तो बेहद में चले गए। सतयुग त्रेता में किरदार निभाया था। कहां 9 लाख मनुष्य और कहां 5-6 100 करोड़। अभी लगभग 800 करोड़ हो गई है पूरी दुनिया की आबादी।
और 500-600-800 करोड़ चले आओ बेहद में। तो मनुष्य जांच करते हैं कहां तक आसमान है, कहां तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, परम धाम तक लौकिक शरीर के साथ नहीं जा सकते, हद तक जाएंगे। तो हद बेहद से पार का राज बाबा तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान कोई को नहीं है, बाबा को नहीं जानते हैं। ये सब राज समझाने वाले बाबा ही हैं, जो हद बेहद से पार है। तो बाबा बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, अथाह है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकता। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। कहते हैं कि मतलब अपरंपार है, मतलब बेहद है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। बाबा ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वो है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ कर ही बहुत समझदार माला के दाने बने हैं। जो भी माला के दाने बनेंगे वो अपनी बुद्धि में पूरा उसको एक एक बात को समझ के ही बढ़ते हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। जो अज्ञान में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बाबा ही समझाते हैं। कहते हैं, मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहां हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है, हमारा मीठा घर, प्यारा घर। सतयुग भी है स्वीट होम, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहां सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, परम धाम में सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं होगा। वहां सुख क्या होता है मालूम ही नहीं, क्योंकि बहुत ही कुछ है ही नहीं। लेकिन स्वर्ग में सुख भी होगी और शांति भी होगी। तो अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहां अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं और सब कुछ खिचड़ी और पूरा अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाता है। समझते कुछ भी नहीं, इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है। जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। ये है बेहद का नाटक। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का भी कुछ पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन। ऊंचे से ऊंचे हैं भगवान, तब कहते हैं तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, क्रमशः है। कोई अधिक समझ रहे हैं, कोई कम समझ रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहां तक जाती है, हद बेहद से पार, वहां कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म महत्त्व, जहां जो
सन्यासी हैं, जो लौकिक सन्यासी जिनको हम देखते हैं, वो इसी ब्रह्म में जाकर खो जाते हैं, परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते और वो ब्रह्म को ही परमात्मा कह बैठते हैं। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से, पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से, पोलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से तो नहीं निकलेगी ना। तो बाबा भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। अब बाबा परमपिता परमात्मा को हम बच्चों को समझाना है, तो हम तो पूरी तरह देह भान में आ गए। तो देह भान में, देह के माध्यम से ही तो हमारी वापस आत्मिक जागृति आएगी। तो बाबा को भी तो इस पूरा इतना पतित में, इस लौकिक शरीर में आकर के, शरीर का आधार लेकर के ही हमें इन वचनों से, इन बातों से समझाएंगे, तब तो हम समझेंगे ना। और जब समझेंगे तो हम भी फिर बाबा के साथ आत्मिक अवस्था में रह करके बाबा के साथ मजे में जाएंगे, अपने शांति धाम जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा क्या है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार किरदार मिला हुआ है, सबको अपने अपने पुरुषार्थ का जो क्रम अपना अपना है, उनके अनुसार सबको किरदार ही मिला है। ऊंचे से ऊंचे बाबा, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। सबसे ऊपर में भगवान है, परमपिता परमात्मा है, उसके नीचे फिर क्रम में सब एक के पीछे एक लगे हुए हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं, माला को देखो, ऊपर में फूल ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरु युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। माला को हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे तो बहुत सी बातें उसमें भी स्पष्ट होगी। ये सब पढ़ाई है ना, तो सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और वृक्ष, बीज ऊपर में रहता है, ये जो वृक्ष है इसमें बीज ऊपर रहता है, वृक्ष नीचे रहता है। तो रचता बाबा ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी सटीक है, इसमें एक क्षण का भी फर्क नहीं पड़ सकता, एकदम सटीक। तुमको कितनी ज्ञान मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। पवित्रता में कमी होगी, मजबूती नहीं आएगी, टूट जाएंगे। रावण और इस ज्ञान के युद्ध के बीच में जो माया का युद्ध चलने लगता है ना, उस युद्ध में टूट जाएंगे अगर पवित्रता को कस के नहीं पकड़ा है, पवित्रता की एक एक बातों को पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है तो। नहीं तो ज्ञान धारण हो न सके। पवित्र बर्तन, स्वर्णिम युग, स्वर्णिम एजेड बुद्धि होगी तो ज्ञान ऐसे सहज धारण होगी। जब बुद्धि पूरा स्वर्णिम हो जाएगा, पवित्रता से पूरी बुद्धि, बाबा आज कह रहे हैं कि स्वर्ण सोने का कटोरा बनेगा, सोने का कलश बनेगा और उसमें बुद्धि रूपी जो माखन होगी वो इतनी सहज धारण होगी जैसे बाबा के पास है। जैसे हमारे बाबा के पास जितना जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान हमारी बुद्धि में भी भर पाएगा जब पवित्रता होगी। क्रमशः ज्ञानवान बन जाएंगे। ये राज बाबा बगैर कोई समझा ना सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। देवताएं तो भूल गए और पतित मनुष्य को तो पता ही नहीं है, तो बताएगा कौन सिवाय मेरे बाबा के। बाबा ही सुनाते हैं, सो भी आगे संगम पर ही तुम सुनते हो। वो संगम पर ही सुनने को मिलेगा बाबा से भी, तो बाबा भी आगे पीछे नहीं बताएंगे। बाबा एक ही बार पिता, शिक्षक और सद्गुरु तीनों बनते हैं।
किरदार बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही किरदार निभाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाबा, ऊंचे से ऊंचे शिव, फिर मेरु, ऊंचे से ऊंचे महाराजा महारानी, फिर अंत में आकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान तुम किसी को भी सुनाओ तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। बाबा ज्ञानवान, बगैर यह ज्ञान कोई दे न सके। बाबा के पास जो ज्ञान है वो और कोई दे ही नहीं सकता है। तो ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। दिन भर बाबा की याद में डूबे रहना है, मुरली का मंथन करते रहना है, और कोई बुद्धि को काम छोड़ना ही नहीं। जो लौकिक कार्य है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर लेगा, सब कॉन्शियस में सिर्फ और सिर्फ बाबा का ज्ञान, बाबा की याद। तो सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे से ऊंचे रत्न है ये ज्ञान के मोती। तो ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। बाबा लौकिक में भी रत्नों के व्यापारी थे, तो ज्ञान के भी व्यापारी बने। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसा खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज हो, एकदम टॉप क्लास का चीज हो। उसमें चांदी का बर्तन में कपास में एकदम सजा उजा के रखते थे बाबा। जो अच्छा रत्न आता था उसको, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। चीज बढ़िया है तो उसको थोड़ा बाहरी डेकोरेशन भी अच्छा हो जाता है तो और कीमती लगता है। तुम्हारे यह कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो तो सोने का यानी पवित्रता चाहिए अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी ही नहीं। जो भी आएंगे रही तो ऐसे तो रावण अपना विकार उसमें मिलाता रहेगा ना, लिखे जाता रहेगा तो सारा ज्ञान निकल जाएगा। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, वो जो रत्न जो ज्ञान उस कलश में आ गया, जो मोती उसमें आ गया, फिर वो निकलेगा नहीं। कहीं भी रावण उसको फोड़ने लीकेज हो जाता है, सारा ज्ञान बह जाता है, तो वो नहीं होगा। और लीकेज नहीं होगा तो उसके अंदर तूफान भी कैसे आएंगे? जो कुछ भी आएगा बाहर से बाहर ही चला जाएगा। पुरुषार्थ करते करते यह स्तर होगा, ये अवस्था हमारी पुरुषार्थ करते करते आएगी, एक दिन में अचानक से नहीं होगा। इसको भी बहुत स्पष्ट रखना अपनी बुद्धि में। लेकिन इसके लिए ये भी नहीं हो जाना है कि अरे हम तो भी पुरुषार्थी है ना, तो सारी गलतियां बैठ के करते रहो, ये कभी नहीं। पुरुषार्थ का मतलब निरंतर ऊपर की अवस्था। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। और इसकी तो और एक विशेषता है, ये जितना उसमें से निकाल निकाल के दान करेंगे ये उतना अंदर अंदर बढ़ता जाता है। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाबा बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है, मेरे बाबा के साथ। तो हम तो बाबा के हैं ही, बस इतना ही तो सोचना है कि हम बाबा के हैं। जैसे कहीं नौकरी लग जाती तो हमें क्या होता, हम वो अब फलाना ऑफिसर हम बन गए, हम फलाना ये बन गए, तो बस हम बाबा के बन गए, काम खत्म। फिर बाकी हम नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, सारा कुछ यहाँ लगा देंगे। इसको खुशी की अवस्था में, उमंग उत्साह के साथ, मजबूरी में नहीं। बाबा परम उद्देश्य हमें बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। ये उल्टा सुल्टा संकल्प तभी उठेगा जब विकार अंदर, बाबा ने कहा था ना, विकार का कीड़ा अंदर बैठा हुआ रहता है, तभी ये विकार, ये उल्टे सुल्टे संकल्प उठते हैं। बाबा है ज्ञान के सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं।
मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, हम भी वही हैं, उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो फिर हम कैसे अलग कुछ हो सकते हैं? हम भी तो वही हैं। बस हम ये देह भान में आकर के रावण के विकार में मिल करके हम कुछ और ही अपने आप को समझ रहे हैं। फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ कार्डे दिल, ये बाबा कुछ इंग्लिश में कहते हैं, अभी इस पर निमित्त को मालूम नहीं है। हथ कार्डे दिल शिव बाबा को दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तुमको तो सब मालूम पड़ जाएगा, अपने आप को सब कुछ मालूम चलते रहता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। जो कभी अच्छे पुरुषार्थी थे वो आज है ही नहीं, तो बाबा को छोड़ जाकर माया के गुलामी कबूल लेते। पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक मायावी बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इस पंक्ति के लिए कि पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं और पढ़ाने वाले शिक्षक मायावी बन जाते हैं। वो माया के वश आ जाते हैं और वो बाबा का ज्ञान को नहीं समझ के माया के वश हो जाते हैं, जैसे धोखेबाज होते हैं। बागी कहते हैं उनको, क्या धोखेबाज ही कहा जाता है, देशद्रोही। दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं, जो जाकर के माया की शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं, जिसको लौकिक में देखते हैं कि वो शक्तिशाली है उसी की तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाले तो एक बाबा है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। अभी का कोई लौकिक में कोई अधिक पावरफुल है, कोई अधिक पैसे वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परम पिता परमात्मा से अधिक शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। रावण बहुत उछल रहा है, लेकिन रावण भी नहीं टिकने वाला। अभी उसका समय चल रहा है ना, इसलिए वो अभी टिका हुआ, अभी युद्ध करके दिखा रहा है। बाबा कहते हैं कि हमको उच्च पढ़ाई करके हमें विश्व का मालिक तक बना देते हैं। तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। कोई भी चीज ऐसी अप्राप्त नहीं है, ऐसा चीज नहीं, कमी कोई चीज की नहीं है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो, सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ। लेकिन ये बात का एहसास भी सबको अपनी अपने पुरुषार्थ अनुसार ही होगा। हर बात में पुरुषार्थ का बाबा सबसे आगे रखते हैं। तो बेहद के बाबा बगैर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म हो जाएंगे। हाथम ताई का खेल दिखाते हैं। मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी पड़ती, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाबा को, मुझ पिता को याद करो। ये बातें तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर हैं, परम पिता हैं, और हम सभी भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। मुंह से कहते हैं लेकिन इस बात की गहराई को नहीं समझते हैं। गाते भी हैं, सबको सद्गति दाता राम, सबको सुख देने वाले एक ही पिता हैं। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं।
बाबा एक शरीरधारी को और दूसरा एक ब्रह्मा बाबा को और एक शिव बाबा को ही बाबा कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर किरदार निभाने के लिए लौकिक देहधारी बाबा के पास आते हैं। भौतिकता में, लौकिकता में तो हम ब्रह्मा बाबा के पास ही ना आते हैं। तो ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। सारी बातें बिल्कुल एकदम बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एकदम आगे आगे सटीक होना चाहिए। कभी पढ़े थे, कभी भूले थे, वो वाला पढ़ाई इस पढ़ाई में नहीं चाहिए। तभी पुरुषार्थ तीव्र होगा। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाबा को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल ही रही है। वो है विकारी मत और ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना, इतना तो भी सब मानते हैं ना कि 5 विकार है, कुछ दिन में वो भी मानना छोड़ देंगे। तो पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मोह। मनुष्य अहंकार को बाद में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। हाँ, काम क्रोध में होता है कि पीछे रहते, पीछे अहंकार बोलते हैं। तो पीछे और विकार आते हैं। अहंकार पहले आता है, देह अभिमान सबसे आधार है, उसके बाद सबसे प्रमुख है काम, और उसके बाद फिर क्रोध और फिर बाकी। तो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि में सब बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का ज्ञान बताते हैं, इसलिए इनको रचयिता कहा जाता है। यूं तो अनादि रचना है, फिर भी समझाने वाले एक हैं, उनसे सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ नाटक, कोई बनाता नहीं है। वह हद का नाटक शूट करना सहज हो जाता है। जब बात समझ जाते हैं तो बातें फिर किरदार निभाना सरल हो जाता है ना। ये तो बड़ा बेहद का नाटक है। ये अनादि शूट हुआ है, बना हुआ है, बना बनाया है। इस नाटक में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद के नाटक का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की मुख्य बात आती है, सबसे इसमें मुख्य जो बात आती है वो आती है पवित्रता की। तो पवित्र दुनिया में कितने सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे धारणा है कि उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं, ये अभ्यास पक्का करना है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोने का पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाबा से लगाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि
स्वयं को बाबा के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाबा के हवाले करना है और बुद्धि से भी समर्पित हो जाना है, तब हम डबल लाइट यानी प्रकाश पुंज भी होंगे और कर्मों के बोझ से मुक्त होकर के बिल्कुल हल्के होंगे। तो लाइट हल्केपन का भी और लाइट प्रकाश का भी। तो डबल लाइट बनने का वरदान तब होगा जब हम पूरा बाबा पर समर्पित होंगे बुद्धि से भी। अपनी जिम्मेवारी बाबा को देकर स्वयं बाबा के हवाले कर दो, स्वयं को बाबा के हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाबा को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जब सब कुछ बाबा को दे दिए तो फिर बुद्धि में कुछ रहा ही नहीं, जब बुद्धि में कुछ रहा ही नहीं तो फिर बुद्धि जाएगी कहाँ? तो बस एक बाबा, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, स्थिर तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन किरदार निभाने वाले ही श्रेष्ठ किरदारधारी हैं, श्रेष्ठ कलाकार हैं। ओम शांति बाबा। ओम